हम बात करें तो यही हाल बीते दिनों लोकसभा के चुनाव में भी रामपुर में हुआ था। 35% के लगभग वोटिंग हुई थी। आज जब विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ तो रामपुर में लगभग 33% की वोटिंग हुई। कुछ लोग कल हाउस में भी और बाहर भी आंकड़े दे रहे थे और वो कह रहे थे कि लोकसभा में भी इतने प्रतिशत वोटिंग हुई। आज ये बड़ा सवाल है आपके माध्यम से, और आपके माध्यम से ही हम भारत निर्वाचन आयोग से आग्रह करेंगे इन आंकड़ों को हमारी इस प्रेस वार्ता को संज्ञान में ले और जांच कराए। जो लोग बात कर रहे थे उनको हम 2022 का भी उदाहरण देना चाहते हैं। रामपुर में वोट पड़े थे 59.71%, सामान्य चुनाव में 59.71%। 2000 में रामपुर में वोटिंग हुई थी 63.19 वोटिंग हुई थी। अगर हम 2017 के भी सामान्य चुनाव के आंकड़े अगर यहां पे रखें, इसी रामपुर में 56.32% वोट पड़ा था, 56.32%। अगर हम पीछे के सारे चुनाव के भी दृष्टांत को लेकर के उसका एवरेज देखें तो रामपुर में सदैव 58.7% से एवरेज कभी कम नहीं आया वोटिंग का। आज क्या कारण है कि वही ज्यादती लोकसभा के पार्लियामेंट के चुनाव में रामपुर में की गई और वही पुनरावृत्ति जब एक योजना बना करके 5 दिसंबर को हुए विधानसभा के मतदान में मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया, वोटिंग नहीं करने दी गई, तो 33% आया। कुछ आंकड़े हम आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। ये कुछ बूथ हैं जो रामपुर के हैं। बूथ है खेर कलंदर खां, वोट 1200, मतदान 25। खेर कलंदर खां के बाद एक जुल्फकार इंटर कॉलेज है, ये उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, ऐसी कम से कम 150 बूथ हैं। जुल्फकार इंटर कॉलेज, वोट 1125, मतदान 125, लगभग 10%। हाजी नगर, वोट 2221, पोलिंग वोट 225, परसेंटेज 9.7%। हामिद इंटर कॉलेज, वोट 1225, मतदान 113, वोटिंग परसेंटेज 9.7। अलीनगर, वोट 2535, वोटिंग हुई 325, लगभग 11-11.5%। ये आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि जो हम मतदाता थे वो थे या नहीं थे, वो देश छोड़ के चले गए थे? यही बूथे हैं जो पिछले तमाम सामान्य चुनाव में यहां पर पोलिंग 60% थी और ये वोटिंग परसेंटेज जो 9% और 10% पे आकर के रुकी है, ये अपने आप में उदाहरण है कि मतदाताओं को घर से निकलने नहीं दिया गया।